वाराणसी में दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। वाराणसी नगर निगम के इस प्रोजेक्ट को सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से काशी विश्वनाथ धाम तक की राह आसान हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय दुकानदार सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से मंडी उजड़ जाएगी और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। सरकार की योजना रंग लाई तो जल्द ही वाराणसी में दाल मंडी की ये तंग गलियां चौड़ी सड़क में तब्दील हो जाएंगी। मकानों और दुकानों के साथ दाल मंडी के नाम से मशहूर इस जगह की तस्वीर बदल जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम की डगर को आसान बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम दाल मंडी की सड़कों को 56 फुट चौड़ा करने की तैयारी में है, जिसके बाद करीब 200 करोड़ की लागत से इलाके को विकसित किया जाएगा। नगर निगम के प्रोजेक्ट को सरकार से भी अब मंजूरी मिल गई है। वाराणसी की ये दाल मंडी की सड़क 56 फीट तक चौड़ी होनी है, ऐसा सरकार का प्रस्ताव है। सरकार ने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास ज़मीन के कागजात नहीं हैं और सरकारी ज़मीन पर भी अगर कब्जा किया हुआ है या फिर अतिक्रमण है तो उसके भी उस मकान का मुआवजा सरकार देगी, पर ये सड़क चौड़ी जरूर होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि वाराणसी की ये दाल मंडी की सड़क जो नई सड़क से लेकर चौक तक जाती है, इसे 56 फीट चौड़ा किया जाएगा और इसके लिए जिनके पास कागजात हैं उन्हें सर्किल रेट से दुगना मुआवजा भी मिलेगा। इसके पास कागजात नहीं भी हैं उन्हें भी मकान का मुआवजा दिया जाएगा। उधर दूसरी ओर दाल मंडी के दुकानदार इस योजना के विरोध में खड़े हैं। दुकानदारों के मुताबिक मंडी में करीब 10,000 दुकानें हैं, जिनमें 70 से 80 हजार लोग काम करते हैं। दुकान टूटने से सभी बेरोजगार हो जाएंगे। दुकानदारों ने सरकार से दाल मंडी को यथावत रखने की अपील की है। हम कहते हैं कि यहाँ पर 10,000 दुकानदार हैं, 70 से 80 साल लग गया इस बाज़ार को बनने में। ये सारे के सारे लोग जाएंगे कहाँ? क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए? इसके अगर हम कहते कि इस बाज़ार के अलावा एक विकल्प आपने पहले बनाया था, लोकल बनारस के प्रशासन ने बनाया था कि नई सड़क से कुदई चौकी हुए दशरथ महल थाना होते हुए सीधे विश्वनाथ मंदिर धाम तक जा रहा था, सोनार मंडी होते हुए, तो वो रास्ते में दुकान भी नहीं है, बाज़ार भी नहीं है। अब अगर वहाँ बनाया जाता तो लोगों का नुकसान भी कम होता, वहाँ मकान भी कम है, दुकान भी कम है और सरकार का पैसा भी कम लगता और सीधे सीधे दर्शनार्थी सीधे विश्वनाथ मंदिर धाम के प्रांगण में पहुँच जाते। लोग हैं और ये वो नक्शा दिखा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये नक्शे में जो भी दाल मंडी की सड़क के आसपास की मकानें हैं वो पूरी तरीके से वैध है और इनके कागज़ भी इनके पास है, पर इनका ये कहना है कि कागज़ भले ही इनके पास हो पर ये मुआवजा भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से ये जगह को छेड़ा ना जाए, क्योंकि यहाँ से उनके जो रोजी रोटी है वो चलती है। उनका ये कहना है कि मुआवजा भले ही मुझे इस जगह का मिल जाएगा पर उससे हमारा जो रोज़गार है वो छिन जाएगा, इसीलिए किसी भी तरह से वो दाल मंडी में मुआवजे तक को लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यहाँ पर से सरकार इस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल हटा दे। उधर दाल मंडी के स्थानीय पार्षद ने कुछ दुकानदारों पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाए। पार्षद कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। सड़क चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट से सिर्फ दाल मंडी नहीं बल्कि पूरे वाराणसी का भला होगा। अभिनंदन करते हैं योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे इस शहर को दिया, क्योंकि दाल मंडी केवल एक मार्केट नहीं है। इस सड़क से बीच से होकर के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन जो भारत रत्न है उनकी भी गली कनेक्ट है, आपका विकास सागर गली कनेक्ट है, कच्ची सना कनेक्ट है, छत्ता तले कनेक्ट है, आदि विश्वेश्वर है, कुंजी टोला है, न जाने कितनी गलियां उसे जुड़ी हुई हैं। इस सड़क के बनते ही सबका कायाकल्प होना है। वही बीजेपी एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने भी सड़क चौड़ीकरण का समर्थन किया और इसे स्थानीय लोगों के हित में बताया। ऐसा कुछ नहीं है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनको दुकान भी दिया जाएगा, उनको हर तरह की सुविधा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष को तो काम है। दाल मंडी में व्यापार करने वाले किराए के दुकानदार की अलग ही परेशानी है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें तो कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। दुकानदारों ने सरकार को अपने रोजी रोटी की दुहाई दी। हम यहाँ पे खुद ऑनर हैं और हमारे साथ यहाँ पे 2 लोग जुड़े हैं जो कि हमारे छोटे भाई वर्कर हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वो अगर उजड़ेंगे, हम उजड़ेंगे तो 2 लोग कहाँ जाएंगे? उसी प्रकार में दाल मंडी में कितने हज़ार दुकान है, उनका क्या होगा?
सरकार कह रही है मुआवजा देगी आपको। मुआवजा तो फिर मकान मालिकों को मिलेगा ना, और दुकानदारों को क्या कैसे मिलेगा ये बताइए। बस हम चाहते हैं कि दाल मंडी है, चौक है, गुदौलिया है और नई सड़क, यही शहर का दिल है। इसी को पर्यटक भी देखने आते हैं, देश विदेश से लोग भी देखने आते हैं पुराना शहरों को। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं, जो आप वाराणसी के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। हम चाहते हैं कि उनकी निगाह हो जाएगी तो दाल मंडी वाकई बच जाएगी। मेरी ज़िंदगी में फ़र्क इतना आएगा, जितनी हसीन ज़िंदगी जो मैंने अब तक गुजारी है अपने बाल बच्चों के साथ, वो शायद वो पल अब नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे रोज़गार उजड़ जाएगा। मैं कहाँ जाऊँगा अपने बच्चों को लेके? मुझे ये जवाब प्रशासन से चाहिए और सरकार से भी चाहिए। सरकार कह रही है मुआवजा दे देगी आपको। किसको देगी? दुकानदार को कहाँ दे रही है? वो तो मकान मालिक को न दे रही है। मुझे भी आगे बता दें कि मैं भी आपको मुआवजा दूंगा। उधर योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मामले में विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। जायसवाल ने कहा कि लंका, मंडुआडीह जैसे इलाकों में भी सड़क चौड़ीकरण किया गया है। जायसवाल ने कहा कि सरकार दुकानदारों के प्रति भी फिक्रमंद है। हालांकि इलाके के होलसेल व्यापारी सड़क चौड़ीकरण के पक्ष में हैं। काशी में आज बनारस का जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है वह है ठठेरी बाज़ार, वह है दाल मंडी, वह है चौक। इन एरिया में हमारे होलसेल काम होते हैं। व्यापारी कहता है कि जाम लगता है पूरा। और आप दाल मंडी के बीच रोड की इतिहास देखेंगे, चौड़ा रहा हो, लेकिन अतिक्रमण होते होते गली बन गया हो। वहाँ पर गली में रोड था वो। अब सरकार जब मुआवजा दे करके मलुआडीह चौराहा चौड़ा कर किया है, राजनगर को चौड़ा किया है, नरिया चौड़ा कर किया है, भोजपुर चौड़ा किया है, शिवपुर चौड़ा किया है, पांडेपुर चौड़ा किया है, काली जी का मंदिर से आशापुर चौड़ा किया है, तो उसमें दाल मंडी हो रहा है। वाराणसी के दाल मंडी का प्रोजेक्ट पास हो चुका है। जल्द ही इस पर काम शुरू होना है। कुछ स्थानीय व्यापारी इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने भी साफ कर दिया है कि विकास की बयार वाराणसी की दाल मंडी में भी बहेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर भी मुआवजा देने को तैयार है। पर इतना शासन जरूर कह रहा है कि सड़क को चौड़ा करना है ताकि आम जनमानस में सुविधा हो सके। पर यहाँ के व्यापारी मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर असर होगा और उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट रुक जाए। पर सरकार ने साफ कह दिया है कि हम हर किसी को मुआवजा देंगे, पर यह प्रोजेक्ट तैयार जरूर होगा। वाराणसी के दाल मंडी का प्रोजेक्ट पास हो चुका है। जल्द ही इस पर काम शुरू होना है। कुछ स्थानीय व्यापारी इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने भी साफ कर दिया है कि विकास की बयार वाराणसी की दाल मंडी में भी बहेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर भी मुआवजा देने को तैयार है। पर इतना शासन जरूर कह रहा है कि सड़क को चौड़ा करना है ताकि आम जनमानस में सुविधा हो सके। पर यहाँ के व्यापारी मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर असर होगा और उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट रुक जाए। पर सरकार ने साफ कह दिया है कि हम हर किसी को मुआवजा देंगे, पर यह प्रोजेक्ट तैयार जरूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।